नमस्कार। आज हम सुशांत सिंह राजपूत के जीवन सफर पर एक नज़र डालेंगे, उनकी प्रेरणादायक उड़ान और अंत दोनों पर ही। हमारे पास सुशांत सिंह राजपूत एक प्रेरणादायक यात्रा शीर्षक वाले कुछ अंश हैं। ये उनके जीवन को समझने में मदद करेंगे। और देखिए, इस चर्चा का मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है जी बिल्कुल, बल्कि उनकी शख्सियत, उनकी प्रतिभा और उनके जाने के बाद जो सवाल उठे, जो विरासत है, उसको समझना है। हाँ, एक गहरी समझ बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी से। कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर वो सपनों के शहर मुंबई पहुंचे। उनका जन्म पटना में हुआ था 21 जनवरी 1986। पढ़ाई में तो काफ़ी तेज थे। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मतलब DTU, वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लिया। हाँ, लिया था। लेकिन वो एक्टिंग का कीड़ा जो था, तीसरे साल में ही पढ़ाई छोड़ दी। ये ऐसा नहीं रहा होगा, बिल्कुल नहीं। खासकर जब वो अपनी 4 बहनों के इकलौते भाई थे और माँ भी नहीं थी। किशोरावस्था में ही उनका देहांत हो गया था। बिल्कुल। और ये जुनून उन्हें सीधा टीवी की दुनिया में खींच लाया। शुरुआत हुई किस देश में है मेरा दिल से, पर जो असली पहचान मिली वो तो ZTV के शो पवित्र रिश्ता से मिली। हाँ, पवित्र रिश्ता, मानव का किरदार। जी, मानव। उस शो ने उन्हें घर घर में पहुंचा दिया। बहुत सारे अवार्ड्स मिले और सबसे बड़ी बात, फिल्मों का रास्ता खुल गया। सही कहा। वो टीवी की सफलता ही थी, यूं कहिए, जिसने बॉलीवुड का दरवाजा खोला उनके लिए। और फिल्मों में आते ही पहली फिल्म काय पोचे 2013 में, हाँ, उसी से उन्होंने दिखा दिया कि वो यहाँ टिकने आए हैं, लंबी पारी खेलने। बिल्कुल। फिर शुद्ध देसी रोमांस आई, PK में भी थे वो आमिर खान के साथ। छोटा रोल था पर यादगार था। हाँ बिल्कुल। और फिर आई MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। ओहो, धोनी बायोपिक। जी। उसने तो उन्हें एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। हाँ, धोनी का किरदार निभाना वो एक बड़ी चुनौती थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सही में। इसके बाद केदारनाथ आई और छिछोरे भी। छिछोरे की बात करना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, क्योंकि ये फिल्म एकेडमिक प्रेशर, सुसाइड जैसे गंभीर मुद्दों पर थी। और बाद में जो हुआ, उनके अपने जीवन को देखते हुए ये फिल्म और भी मार्मिक हो गई। हाँ बिल्कुल। और उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा, वो तो उनके जाने के बाद रिलीज हुई। जी। लेकिन सुशांत सिर्फ एक एक्टर नहीं थे। ये बात अक्सर सुनने में आती है। उनमें गहरी जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा। सही कहा। वो सिर्फ किरदारों में नहीं खोए रहते थे। उनका दिमाग वो विज्ञान में, ब्रह्मांड में बहुत रमता था। एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, AI, इन सब मुश्किल विषयों में उनकी गहरी रुचि थी। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि वो नासा के प्रोग्राम्स को भी फॉलो करते थे, शौकिया तौर पर ही सही, अंतरिक्ष को समझने के लिए। कमाल है। ये चीज उनकी पर्सनालिटी को एक अलग ही आयाम देती थी। ये तो है। और इतना ही नहीं, उन्होंने समाज सेवा के लिए फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन नाम की एक संस्था भी शुरू की थी। अच्छा, ये भी किया था। जी। ये दिखाता है कि उनकी सोच सिर्फ अपने करियर या एक्टिंग तक नहीं थी, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। बहुमुखी प्रतिभा थी उनमें। बिल्कुल। और फिर एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ 14 जून 2020 वो खबर आई जिसने सबको चौंका दिया, उनके निधन की। जी। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह आत्महत्या बताई गई। जी। और इस घटना ने जैसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मामला बहुत पेचीदा हो गया। कई एजेंसियों ने इसकी जांच की। CBI थी, एम्स के डॉक्टर्स की टीम थी और NCB भी थी, ड्रग्स एंगल के लिए। हाँ, काफी जांच चली। और जो जानकारी हमारे पास है, जो स्रोत बताते हैं, उसके मुताबिक CBI ने मार्च 2025 में क्लोजर रिपोर्ट दी। उसमें कहा गया कि उन्हें किसी तरह की साजिश या हत्या के पुख्ता सबूत नहीं मिले। ये जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है, हम बस वही बता रहे हैं। बिल्कुल। ये वाकई एक दुखद अंत था, एक ऐसे सफर का जिसमें बहुत उम्मीदें थीं। उनकी विरासत की बात करें तो उन्हें अक्सर एक आउटसाइडर के तौर पर देखा जाता है। हाँ, और शायद यही वजह है कि बहुत से युवा उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते थे कि देखो, बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के भी बॉलीवुड में जगह बनाई जा सकती है। सही बात है। उनकी मृत्यु ने इंडस्ट्री के अंदर नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, उस पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। हाँ, वो तो बहुत बड़ी बहस चली थी। और साथ ही मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है, मीडिया ट्रायल कितना सही कितना गलत, इन सब मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा शुरू हुई। उनका जाना इन सवालों को सामने ले आया। बिल्कुल। तो ये था सुशांत सिंह राजपूत का सफर। पटना से निकले, टीवी स्टार बने, फिर फिल्मों में आए, विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले। हाँ, और फिर एक ऐसा अंत जिसमें बहुत सारे सवाल छोड़े। वो अक्सर कहते थे ना कि अगर तुम अपने सपनों का पीछा कर सकते हो तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। जी। ये शब्द उनकी उड़ान तो दिखाते हैं, पर
अन की कहानी कुछ और ही निकली। और यहीं पर आकर एक विरोधाभास सोचने पर मजबूर करता है। एक इंसान जो क्वांटम फिजिक्स समझना चाहता था, ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहता था, उसका अपना जीवन इतने अनसुलझे सवालों के साथ कैसे खत्म हो गया? ये सवाल तो है। और विडंबना देखिए, उनकी फिल्म छिछोरे, जो जिंदगी की कीमत बताती है, हार ना मानने का संदेश देती है, हाँ। उनके जाने के बाद वो फिल्म देखना एक अलग ही भारी अनुभव बन